करना है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं वो है राहुल चोपड़ा प्रभु जी। राहुल प्रभु जी जो है काफी समय से इस गेस्ट प्रशांत प्रभु जी के प्रभु जी यंग है, लेकिन यंग एज में ही प्रभु जी का सेवा भाव, समर्पण भाव बहुत ही। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल प्रभु जी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। राहुल प्रभु जी आप हैं यहाँ पे? प्रभु जी है तो सही, वीडियो ऑन है उनकी। राहुल प्रभु जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक अभी भी ये है। माइक 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 प्रभु जी माइक। राहुल प्रभु जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका म्यूट में है। अनम्यूट है प्रभु जी, कैसे वॉइस आ रही है अब? हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी भाई आपकी। क्लियर है एकदम? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत करना। आज की जो प्रभुपाद जी का लेटर है एक्चुअली, जो मक्खनलाल प्रभु जी को लिखा था, और उस लेटर की कुछ लाइन्स है जो कोटेशन है। तो वो लेटर है 3 जून को 1970 को प्रभुपाद जी ने लिखा है मक्खनलाल प्रभु जी को इन रिटर्न। जो मक्खनलाल प्रभु जी एक्चुअली वो सिर्फ निताई की सेवा करते हैं, और जब वो निताई की सेवा कर रहे हैं तो उनमें अब कुछ भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे तो भक्ति के लक्षण हम 26 गुण पढ़ते हैं जो भागवतम में डिस्कस है। भगवत गीता में 12 चैप्टर में, 18 चैप्टर में बहुत सारे गुण है जो प्रभुपाद जी ने और कृष्ण ने डिस्कस करे हैं, और चैतन्य चैतन्य में भी डिस्कस है। लेकिन जो इनमें जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो प्रेम वाले लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जो गौरांग बोली थी हरि पुलक श्रीधर हरि हरि बोली थी नैनन बाबा रिपूज ब्रह्म काना आंसू वाला, उनके रिटर्न में प्रभुपाद जी को जब पता चला तो लेटर लिखा है। तो उस लेटर में प्रभुपाद जी की कुछ भी हाईलाइट्स है। वो पीछे से आपके शरीर में के लक्षण है, किंतु उन्हें जन प्रभु जी सामान्य के क्लैरिटी नहीं है प्रभु जी, समक्ष प्रभु जी आपकी नहीं वॉइस में करना है। क्लैरिटी नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या, या आप वीडियो ऑफ करके बोलिए क्योंकि आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अभी है प्रभु जी? हाँ, या हरे एक्चुअली कृष्णा। साउंड भी बहुत लो आ रहा है प्रभु जी। हाँ अब क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट करूं? यस प्रभु जी। तो जो लेटर है 3 जून को प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा है मक्खनलाल रिटर्न। मक्खनलाल प्रभु जी के बारे में जब प्रभुपाद जी को पता चला कि मक्खनलाल प्रभु जी निताई की सेवा करते हैं और उनमें भक्ति के जो प्रेम लक्षण है वो प्रकट हो रहे हैं। कौन से लक्षण? जब हरि हरि बोली थी नैनन बाबनीरा और गौरांग बोली थी पुलक शरीरा, कि अब उनके जो आंसू आ रहे हैं, ये मेन उस पॉइंट पे प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा है। और जैसे हम सुनते हैं कि भक्त के लक्षण है 26 गुण, हम भागवतम में सुनते हैं 18वें अध्याय में 12 चैप्टर में। ये उन गुणों की बात नहीं हो रही जो चैतन्य चरितमृत में हम भक्तों के गुण पढ़ते हैं, उन गुण की बात नहीं, ये भक्ति के प्रेम वाले लक्षण की चर्चा हो रही है। तो उस लेटर में प्रभुपाद जी ने कुछ हाइलाइट्स है जो कि आज की कोटेशन है 3 जून 1970। निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के प्रकट नहीं करना चाहिए।
जब भी हमें पहले तो हमें ये लक्षण प्रकट होते ही नहीं है। तो कैसे हो गए, तो ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमारी जो संसार वासना छइबे, कि जब ये हमें वो पूरा संसार है, इसकी जो वो एकदम कुछ भी ना लगे, मतलब बेकार लगे। प्रभुपाद जी बताते हैं किसी कृष्ण से अटैचमेंट हो ही नहीं सकती जब तक उसकी डिटैचमेंट ना हो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से। तो जब तक हमें भौतिक संसार अच्छा लगा है, इसका साफ अर्थ है कि हमें भी कृष्ण से कोई आसक्ति नहीं है, तो ये लक्षण प्रकट नहीं हो गए। इस लक्षण के लिए प्रकट के लिए हमको क्या करना है? रूप रघुनाथ पदे होई होती कभी हमें बुझा बसे युगल प्रीति। तो जो रूप गोस्वामी, जो हमारे पूरे षट गोस्वामी, इनके जो इंस्ट्रक्शंस है, उनके जो उपदेश है, उनसे जिनको अटैच होगी, उनमें फिर क्या होगा? जो संसार वासना तुच्छ है भी, उसको ये संसार बहुत बेकार लगने लगेगा। फिर उसके अंदर ऐसे लक्षण प्रकट होंगे, फिर हमारे लिए कोटेशन यूजफुल होगी कि हाँ, हमें अब लक्षण प्रकट हो रही है, बट हमें किसी को दिखाना ही नहीं है ये लक्षण। तो इसका कोई उदाहरण है? इसका उदाहरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रघुवीर महाराज जी बता रहे थे एक पास में कि द्वारका लीला में जब कृष्ण की दीक्षा पूरी होती है, तो देवकी मैया के पास जाते और कहते हैं कि मैया भिक्षा देही मैया, और उनके ना आंसू आने लगते हैं। तो वसुदेव जी पूछते हैं क्या हुआ, आपके आंसू आ रहे हैं? तो वो कहते हैं अरे बाबा कुछ नहीं, वो पीछे हवन हो रहा है ना, उसकी अग्नि की धुएं से आंसू आ रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं कि आंसू क्यों आ रहे, क्योंकि जब बाल्यकाल में जब यशोदा मैया थी, उन्होंने उन्हें बोला था कि लाला जब तेरी दीक्षा होगी ना, मैं तेरे को अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी। तू झोली फैला के मेरे पास आएगा ना भिक्षा देने के लिए, मैं तुझे सब कुछ जो भी मेरे पास है, धन दौलत हीरे जवाहरात, सब कुछ देगा होगा। तो जब वो पास में यशोदा मैया याद कर रहे थे अपने भक्त को, क्योंकि यशोदा मैया इज अ सिंबल ऑफ डिवोटी, तो वो उन्हें अपने भक्त को याद कर रहे थे, वो रोक नहीं पाए अपने आप को, इतने आंसू आ रहे थे। तो के कारण हो गए, वो बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि उनके क्यों आए। दूसरे आते जब चैतन्य रामानंद राय रहे थे, में भी जैसे राम चैतन्य महाप्रभु, स्वयं श्रीमद राधा रानी और श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर के फ्रेंड कौन है? अर्जुन सखा। और श्रीमती राधा की सखी विशाखा, तो ये दोनों के मिला के कौन है? रामानंद। तो जब दोनों अपने मित्र से मिल रहे हैं रामानंद राय से, तो लक्षण को प्रकट हो गए। आवाज ही नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई प्रभु जी। स्टॉप था। प्रभु जी आपकी आवाज पूरी 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 चली गई प्रभु जी। सारी की सारी। नहीं, जो आप लास्ट रामानंद राय तक आए थे वहां तक आ रही थी, उसके बाद बिल्कुल नहीं है। हाँ, रामानंद रॉय का- नहीं, आपका सिग्नल डाउन है प्रभु जी, एकदम बिल्कुल सिग्नल नहीं है आपका। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी जी, आपके मैं क्या कर कुछ। सकता ठीक है प्रभु जी, ये वी विल हूँ? कंटिन्यू दिस। आपका अभी सिग्नल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लग रहा है आपका वहां पे सिग्नल का इशू है आपका। तो एनीवे, हम लोग राहुल प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने बहुत सुंदर कोशिश किया, और मुझे विश्वास था प्रभु जी बहुत सुंदर बोल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली सिग्नल के इश्यूज की वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है हम लोगों तक। तो हम लोग इसको आगे राहुल प्रभु जी को फिर से एक दिन मौका देंगे, और फिर राहुल प्रभु जी के मुखारबिंद से हम सुनेंगे इस चीज कन्वर्सेशन को। तो आज के दिन में अब हमारे इस बीच में हरग्रेस ब्रज विलासिनी माता जी हैं। तो ब्रज विलासिनी माता जी से मुखारबिंद से हम सुनेंगे आज के दिन में अपना जो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हम सब मिलके पाठ करेंगे। तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और पुरुषोत्तम योग हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, यस। क्लियरली। यस अच्छा, प्रभु थैंक यू जी, प्रभु माता जी। जी क्लियर थैंक यू प्रभु जी, मेरे को सेवा देने के लिए थैंक यू सो मच। है।
ओम ज्ञानं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां भगवान उवाच श्री भगवान उवाच। हरे कृष्णा माता जी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी। अथ पंचदशो अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नारूपम् अस्य इह तथो लभ्यते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थेनं सुवीर्णमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैव मुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठाणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रमति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगर्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनिष्ठायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रमातं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यद् आदिगतं तैजो जगत् भास्यते अलिखं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तेजो विधि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धार्यं यः मोजसा पुष्णामि चौधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्त कृत वेदवित् च एव चाहम्। द्वाविमो पुरुषो लोके शरशराश्चरेव च शर सर्वाणि भूतानि कटस्थो अक्षरुच्यते। उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मे इति उदाहरित यो लोकत्र आविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। यस्मात् क्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत।
इति गुह्यतं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत। ओम तस्दी श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशो अध्यायः इति भक्ति वेदांत भाष्ये पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत सुंदर वे में पाठ किया है। वी आर ग्रेटफुल टू यू माता जी। हरे कृष्णा।